हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान नाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। पहले भाग के तीसरे अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। हरिनाम का महात्म्य भाग के तीसरा अध्याय श्रीमद् भागवतम में नाम महिमा से चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत में नाम महिमा। श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला 15वें अध्याय का 108वां श्लोक। दीक्षा पुरश्च विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आ चंडाल सबारे उधारे। न तो दीक्षा लेने की आवश्यकता है, न दीक्षा के पूर्व के आवश्यक कृत्य करने की। मनुष्य को केवल होठों पर पवित्र नाम लाना होता है। इस प्रकार अधम से अधम व्यक्ति चंडाल का भी उद्धार हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवत धाम जाने के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं। इसको इस तरह से नहीं समझना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भगवान के नाम का लाभ उस व्यक्ति को भी प्राप्त होगा जिसने दीक्षा ग्रहण नहीं की होगी। यानी कि नाम का लाभ प्राप्त करने के लिए दीक्षा की आवश्यकता भी नहीं है, परंतु वास्तविक लाभ जो है वो है भगवान के धाम या भगवान की प्राप्ति। तो उसके लिए दीक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है। पर नाम की महिमा बताने के लिए कि नाम अपना प्रभाव दिखाता ही दिखाता है, चाहे व्यक्ति दीक्षा ले अथवा नहीं ले। इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया, परम ब्रह्म दुई नाम समान हैला, पुनः आर शास्त्र किछु विशेष पाइला। जहां तक राम तथा कृष्ण के पवित्र नामों का संबंध है, वे एक समान है, किंतु अधिक उन्नति के लिए हमें प्रामाणिक शास्त्रों से कुछ विशेष जानकारी प्राप्त होती है। नाम वेनु कलि काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। इस कलयुग में भगवान के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्तोत्रों का सार है। यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते है सर्व जगत निस्तार। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये नाम भगवान का पवित्र नाम, ये कृष्ण का अवतार है। केवल पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। जो कोई भी ऐसा करता है उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है। फिर चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7वें अध्याय के 83वें श्लोक में लिखा है, कृष्ण नाम महामंत्रेर एत स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। यही तो हरे कृष्ण महामंत्र की प्रकृति है कि जो भी इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का विकास हो जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15वें अध्याय का 104वां श्लोक। प्रभु कहिन कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम निरंतर कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करो और जब भी संभव हो उनकी तथा उनके भक्त वैष्णवों की सेवा करो। श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 15वें अध्याय का 107वां श्लोक। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम है तिहाय। कृष्ण के पवित्र नाम का एक बार कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सारे पापी जीवन के सारे फलों से छूट जाता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने से
मनुष्य भक्ति की नवों विधियों को पूरा कर सकता है। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वें अध्याय का 74वां श्लोक। नाम वे नौकाली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। इस कलयुग में भगवान के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्तोत्रों का सार है, यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। नाम संकीर्तन है ते सर्वनर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। अंत लीला 20वें अध्याय का 11वां श्लोक। एकमात्र भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य समस्त अवांछित अभ्यासों से मुक्त हो सकता है। यदि हम चाहते हैं कि अवांछित आदतों को कैसे छोड़ा जाए, अवांछित अभ्यासों से कैसे मुक्त हुआ जाए, तो एकमात्र भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से सारी बैड हैबिट्स, सारे अवांछित अभ्यासों से मुक्त हो सकता है। यह समस्त सौभाग्य के उदय कराने तथा प्रेम, कृष्ण प्रेम की तरंगों के प्रवाह को शुभारंभ कराने का साधन है। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।